हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित दक्षता अभ्यास 8 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें हम लोगों को करना है हल कीजिए। तो चलिए इसको हल करके एक्स का मान निकालते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 4 - एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक्स का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, तो चलिए इसका हल करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 4 बराबर एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो एक्स का जो मान आएगा, देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगी करड़ी, जिस तो रूट में हो जाएगा 4। तो एक्स का जो मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस के 2। तो 4 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 2 आएगा, प्लस के 2 आएगा। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 2 कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 121 बराबर 0। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है गुणा में है, इधर हम लोग बुलाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 121 बराबर 0/2। तो 2 से भाग देंगे 0 में तो 0 आएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 121 बराबर के 0। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 121 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 121, देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स का जो मान आएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो लग जाएगा रूट 121। एक्स बराबर देखिए आएगा प्लस माइनस के 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 11 आएगा। तो दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 1/x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 2/x स्क्वायर प्लस 2। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बटे में है तो इसका तिरछा गुणा हो जाएगा। तो ये भाग में है उस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये भाग में है इस साइड आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो चलिए इसका पहले गुणा कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। अब इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 2 में एक्स का स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर, और माइनस के 6 दूनी के 12। अब देखिए ये दोनों के बराबर के उस साइड हैं तो हम लोग बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो इसको पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए बराबर के इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक घट जाएगा तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, और ये -2 और ये प्लस -12। तो ये हो जाएगा माइनस के 14 बराबर 0। 14 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 14, और यहाँ पे x का जो मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस रूट में 14। तो 14 का जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम लोग इतने पे छोड़ देंगे। तो तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न हल करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है x - 2 बटे में x + 2 फिर प्लस में x + 2 बटे x - 2 बराबर 5/2। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का जो है गुणा हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं x + 2 और दूसरे क्वेश्चन में लिखते हैं x - 2। तो देखिए अब इसका तिरछा गुणा हो जाएगा। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा x - 2 और x - 2, प्लस के इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + 2 और x + 2 बराबर में दिया है 5/2। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर बराबर देखिए 5/2 दिया है। चलिए अब हम लोग इसका विस्तार करते हैं। तो देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर से विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और माइनस के 2a भी होता है तो 2 × 2 = 4 और x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस, चलिए इसका विस्तार करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो यहाँ पे प्लस में 4x हो जाएगा। तो बटे में जो आएगा वो आएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं तो आएगा 4 बराबर 5/2। तो यहाँ पे देखिए 4x से 4x कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में है। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो दोनों जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 4 और 4 हो जाएगा 8, और बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5/2। अब चलिए हम लोग इसका तिरछा गुणा करते हैं। तो देखिए 2 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा। तो चलिए आगे यहाँ करते हैं।
तो देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² और प्लस 2 अट्ठे के 16 बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x² और माइनस के 5 चौके 20। अब इन दोनों को हम लोग बराबर किस साइड लाएंगे, तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये है 5x² और माइनस के 20। अब देखो बराबर किस साइड लाएंगे हम लोग, तो ये माइनस हो जाएगा तो -4x² और ये प्लस है तो -16 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 5x² में से 4x² घट जाएगा तो आएगा x² और ये 20 और 16 दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा तो माइनस के 36 बराबर 0। चलिए 36 को पक्षांतर करेंगे तो x² बराबर आएगा 36। अब x का जो मान आएगा वो आएगा रूट में हो जाएगा प्लस माइनस के 36। तो 36 का जो है वर्गमूल निकल जाएगा। तो चलिए ये 36 का वर्गमूल जो आएगा वो आएगा 6 आएगा। तो x बराबर जो है प्लस माइनस 6 आ गया। तो चौथा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए पांचवा प्रश्न खोल करते हैं। तो पांचवा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 हो। तो व्युत्क्रम का मतलब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या का उल्टा। जैसे संख्या का अंश है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना संख्या बराबर x। तो चलिए लिखते हैं माना संख्या बराबर x तथा व्युत्क्रम। तो संख्या का जो व्युत्क्रम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x/1 है लिखा नहीं गया है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार दिया गया है। तो प्रश्न में के अनुसार देखिए दिया गया है उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 है। तो संख्या हम लोगों की x है और इसका व्युत्क्रम जो है 1/x है। तो इन दोनों का जो योग है वो है 50/7। तो चलिए इसी को हल करके हम लोग x का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका इसमें गुणा हो जाएगा क्योंकि इसके बटे में 1 है तो ये हो जाएगा x। इसका तिरछा गुणा करेंगे तो x² और प्लस के 1 बराबर हो जाएगा 50/7। अब देखिए इसका तिरछा गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7x² प्लस 7 बराबर 50x। अब 50 को हम लोग बराबर किस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा 7x² और माइनस के 50x और प्लस 7 बराबर 0। चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 7 49। तो इसका फैक्टर ऐसा बनाना है कि गुणा करने पे 49 आए और जोड़ने पे 50 आए। तो देखिए इसका जो बनेगा वो बनेगा 49 प्लस 1 बनेगा। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 7x² माइनस 49 प्लस 1 फिर यहाँ पे x और प्लस 7 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 7x²। तो ये हो जाएगा -49। आगे चलिए हल करते हैं। तो माइनस के 49x और ये प्लस माइनस गुणा माइनस x फिर प्लस 7 बराबर 0। आगे का प्रश्न चलिए हल करते हैं। अब देखिए दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे तो दोनों में 7x कॉमन है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। तो 7x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए बचेगा x माइनस 7। तो 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। तो चलिए अब इन दोनों को एक में लिखते हैं। तो x माइनस 7 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 7x माइनस 1 बराबर 0। तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब x माइनस 7 बराबर 0 तब x का जो मान आएगा वो आएगा प्लस में 7 आएगा। और दूसरा तरीके से निकालते हैं। तो 7x माइनस 1 बराबर 0 तो 7x बराबर 1 तो x बराबर जो आएगा वो आएगा 1/7 आएगा। तो देखिए x का मान जो है आ गया है। तो ये दोनों आंसर हैं। तो पांचवा नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए छठवां नंबर प्रश्न हल करते हैं। छठवां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, इस क्यारी की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्यारी जो है वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग भुजा निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया जो गया है उसको लिख लेते हैं। तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, तो देखिए क्यारी का जो क्षेत्रफल दिया गया था वो दिया गया था 16 वर्ग मीटर। और जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर जो दिया गया है वो दिया गया है 16 वर्ग मीटर। तो यहाँ से हम लोग अगर भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर ये हो जाएगा रूट में 16 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 4।
तो देखिए भुजा जो है वो 4 मीटर आ गई है। चलिए अब हम लोग परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यारी की परिमाप। तो क्यारी की परिमाप हम लोगों को निकालना है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणित भुजा। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए भुजा जो है 4 मीटर दिया गया है, तो इसको लिखते हैं। तो 4 चौके जो है 16 आ जाएगा, 16 मीटर। तो यहाँ पे देखिए वर्गाकार क्यारी का जो परिमाप है वो आ गया है। तो 6वां नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लंबाई है वो चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तो सबसे पहले हम लोग चौड़ाई मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x। तो चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं। तो चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया गया है तो हम लोग इसको मीटर में मानेंगे। तथा अब देखिए लंबाई जो है वो चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तो 5/4 में x का हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगी लंबाई। और यहाँ पे देखिए फर्श का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो दिया गया है 20 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 20 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे देखिए आयताकार फर्श है, तो इसका जो है क्षेत्रफल जो होगा वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर दिया गया है 20 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया गया है तो हम लोग इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे 5x/4 और गुणा में x बराबर दिया गया है 20। तो इसका जो गुणा हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5x² / 4 बराबर 20। अब यहाँ पे देखिए 4 जो है गुणा में है, वो भाग में है, सॉरी, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x² बराबर 20 में 4 का गुणा करेंगे तो 80 आएगा। तो 20 चौके 80। तो चलिए आगे हल करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² बराबर 80/5। तो हम लोग 5 से भाग दे देंगे 80 में, तो ये 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, तो 16 आएगा। तो x² बराबर 16। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो आएगा √16। तो x बराबर आएगा 4। 16 जो है 4 का वर्ग है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अतः चौड़ाई, हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चौड़ाई x माने हैं तो 4 मीटर चौड़ाई हो गया, और यहाँ पे लंबाई जो है 5/4x। तो इसको लिखते हैं 5/4 और गुणा में 4। तो 4 से 4 देखिए कट जाएगा तो आएगा 5 मीटर। तो लंबाई जो है वो आ गया है 4 मीटर और लंबाई 5 मीटर। तो 7वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न हल करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने के बाद और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए धारा की हमको चाल निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे धारा की चाल को x मानते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं माना धारा की चाल। तो हम लोग यहाँ पे धारा की चाल मान लेते हैं बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए शांत जल में नाव की चाल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अतः शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की जो चाल है वो शांत जल में हो जाएगी। तो धारा की चाल और प्लस नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि शांत जल है। तो ये हो जाएगा 15 + x, क्योंकि शांत जल है तो धारा की चाल और उसकी चाल दोनों जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तथा, अब देखिए पुनः वापस आएंगे, तो पुनः वापस आने में चाल। तो चलिए इसको लिखते हैं वापस आने में चाल। तो देखिए यहाँ पे 15 किलोमीटर जाने के, अब फिर आएंगे वापस तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब हम लोग इसको आगे करते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार इसको यहाँ पे लिखते हैं
तो यहाँ पे देखिए उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। तो 30 किलोमीटर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चाल दिया गया है और दूरी दिया गया है, समय के बराबर है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे देखिए दूरी जो है वो 30 है और चाल इसका पहले का है 15 प्लस एक्स। दोनों चाल जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 बटे 15 माइनस एक्स। तो किसके बराबर है? 4.5 घंटे के बराबर है। तो 4.5 घंटा हम लोग ऐसे लिखेंगे 4 सही 1/2। तो ये 4.5 घंटा है। चलिए इसी को हल करके हम लोग एक्स का मान निकालते हैं। तो देखिए समीकरण जो है हमारा बन गया है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे इसका हम लोग तिरछा गुणा करेंगे दोनों का। तो ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 15 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसका गुणा हम लोग 30 में करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 15 तिया 45। तो चलिए इसको करते हैं 450 और माइनस के 30 का गुणा एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 30 एक्स। अभी इस 30 का गुणा इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 450 और प्लस के 30 एक्स बराबर 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9/2। तो यहाँ पे देखिए 30 एक्स और ये प्लस और माइनस है तो कट जाएगा। आगे का चलिए यहाँ पे करते हैं। तो देखिए 450 और 450 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 900 और बटे में यहाँ पे देखिए कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो ये हो जाएगा a² माइनस b² बराबर 9/2। तो यहाँ पे 900 बटे में 15 का स्क्वायर करेंगे 225 माइनस x² बराबर 9/2। तो चलिए अब हम लोग इसका तिरछा गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 जो है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 900 बटे 225 माइनस x² और यहाँ पे गुणा में 9 बराबर 1/2। तो देखिए 9 से कट जाएगा तो ये आएगा 100। चलिए अब तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो आगे का सवाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, चलिए इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 200 बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे, सॉरी यहाँ पे 25 है तो ये हो जाएगा 225 माइनस x²। तो अब देखिए x² को हम लोग बराबर कुछ साइड ले जाएंगे और 200 को इस साइड लाएंगे। तो x² बराबर हो जाएगा 225 और माइनस के 200। तो x² बराबर आएगा 25। तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा रूट में 25। तो x का वर्गमूल जो आएगा वो आएगा 5 आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः धारा की चाल। तो धारा की जो चाल है हम लोग x माने हैं तो x का मान आया है 5। तो 4 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। बाकी के प्रश्न चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में।